150 तक हम लोग को देखना है एक क्लास में। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 150 तक। ठीक है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया? एक में। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, अनुच्छेद 2। ठीक है। नए राज्यों का निर्माण, 3। राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, 3। और 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन 362 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। ठीक है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 5। पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता, 6। भारत से पाकिस्तान जाने वालों के विषय में, 7। ठीक है। भारत से बाहर रह रहे भारतीयों के विषय में नागरिकता, 8। नागरिकता का बने रहना, 10। बने रहना, 10। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर विदेशी राष्ट्र की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की समाप्त हो जाएगी, 9। नागरिकता के विषय में संसद कानून बना सकती है, 11। किसमें है? राज्य की परिभाषा, 12। ठीक है। विधायिका या राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। जहां तक उल्लंघन करती है शून्य मानी जाएगी, 13। ठीक है। विधि के समक्ष समता, 14। ठीक है। धर्म आदि के विरुद्ध संरक्षण, 15। राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस आर्टिकल में है? 15। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, 15(3). 15(3). ठीक है। क्लियर हो? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, 15(4). 15(4). बीच में भी आप देते चलेंगे। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता, 16। राज्य की राय में यदि कुछ लोगों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति कम है तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, 16(4). 16(4). अस्पृश्यता का अंत, 17। इसमें है 17। उपाधियों का अंत, 15। ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19(1)। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, 19(1)। ये बीच में भी देखते चलेंगे। ठीक है। दोष सिद्धि से संरक्षण, 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21। जीवन का अधिकार, 21। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 21। ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। गिरफ्तारी से संरक्षण, 22। ठीक है। मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम से संरक्षण, 23। बालकों को कारखानों, खानों आदि में नियोजन में प्रतिबंध, 24। क्या जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और अपने अंतःकरण को अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता, 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 26। करों से छूट, 27। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, 28। अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, 29। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, 30। इसमें है 30। लेकिन यही अगर पूछ दो आपको कि प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा किस आर्टिकल में? 29। इसमें हो जाएगा 29। तो 29 में दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था? 31। किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है। अब 31 में क्या क्या? 31 क, ख, ग 3 चीजें हैं संपत्तियों के अर्जन के विषय में। 31 क, ख में कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको 9वीं अनुसूची में डाला गया है, जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और ग में कहा गया है कि यदि 39 ख और ग जो निर्देशक तत्व है, निर्देशक तत्व है, 39 ख और ग के लिए संसद विधि बनाती है और यदि वो मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19 का उल्लंघन करती है तो भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 31 ग में हो। ठीक है। 32 में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और 32 में ही है संसद विधि बनाकर यह रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। 32 में। ठीक है। क्लियर हो? अनुच्छेद 33 में क्या है? बोलो तो। अनुच्छेद 33 में सुन लो, कुछ वर्गों के कुछ विशेष कृत्यों के लिए मूल अधिकारों पर निर्बंधन करने के लिए संसद विधि बना सकती है। जैसे सशस्त्र बल हुए, आज सूचना ब्यूरो में नियोजित बल हुए,
इनके विषय में संसद इनके मूल अधिकारों के प्रतिबंधित के संबंध में विधि बना सकती है। जब सेना विधि लागू हो 34, कौन सा है 34, ठीक है। और अनुच्छेद 35 में भी संसद को मूल अधिकार के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला प्रकार भाग 3 में जिसे अपराध घोषित किया गया है उसके लिए, ठीक है। और दूसरा 16(2)(3), ठीक है, 32 के तहत, 33 के तहत और 34 के। बात को समझ रहे हो ना? अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार दिया गया है मूल अधिकार के संबंध में विधि बनाने का। तो कह रहा है कि 2 प्रकार से विधि बना सकती है जिसे अपराध घोषित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अपराध है, तो अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। एक ये बना सकती है, इसके तहत 16 में दिया गया है, ठीक है, 16 के तहत बना सकती है। इसके सिवा 32 के तहत मैंने अभी बताया ना बाबू कि संसद विधि बनाकर यह रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के सिवा अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। अब ये सवाल पूछा गया है पीछे जाकर के, ठीक है। 33 के तहत, 34 के तहत, ठीक है। 36 में फिर राज्य की परिभाषा है निदेशक तत्वों के लिए, ठीक है। किस आर्टिकल में कहा गया है कि निदेशक तत्व शासन के लिए मूलभूत आधार है, इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। किसमें है? 37 में, ठीक है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा 38, ठीक है। और जो असमानता है, आय प्रतिष्ठा अवसर की असमानता है, उसे दूर करने का प्रयास करेगा 38। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निदेशक तत्व 39, ठीक है। 39 का बच्चों, 39 का महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के समान अवसर, 39 का बोलो, ठीक है। 89, 90, 91 और 92, ये एक कैसा चलेगा जान लेना, ठीक है। इधर 93, 94, 95 और 96, ये राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा 89, ठीक है। अच्छा 89 के बाद 90 है, ठीक है। उनको त्याग पत्र पर से हटाया जाना 90, ठीक है। यदि सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति के द्वारा सभापति का काम किया जाना 91, ठीक है। और 92, यदि इनको हटाए जाने का प्रस्ताव आ गया है तो इनके द्वारा अध्यक्षता न किया जाना। 4 आर्टिकल किसके विषय में? सभापति और उपसभापति। एक बार फिर बता दो तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति त्याग पत्र पर से हटाया जाना। यदि सभापति अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। यदि इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है तो इनके द्वारा अध्यक्षता न किया जाना। और ठीक यही 4 बात इसमें आ जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का त्याग पत्र में हटाया जाना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा कार्य किया जाना 95। और यदि इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है तो इनके द्वारा अध्यक्षता न किया जाना 96, ठीक है। अच्छा बताओ, इन्हीं का वेतन भत्ता किसमें है? 97। संसद का सचिवालय 98, 98। सदस्यों का शपथ ग्रहण 99, शपथ ग्रहण 99। सदनों में मतदान तथा गणपूर्ति 100, ठीक है 100। स्थानों का रिक्त होना 101। पढ़ चुके हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक लगातार सत्र के दौरान अनुपस्थित है तो उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त 101। संसद सदस्यों की नियोक्ता 102। नियोक्ता का फैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के करके करेगा 103। संसद सदस्यों की नियोक्ता का फैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके करेगा। कौन सा आर्टिकल? 103, ठीक है 103। 104 में कहा गया है बाबू कि जो 99 के तहत शपथ ग्रहण नहीं किया है या जिसे निष्कासित कर दिया गया है, अगर वह सदन में बैठता है तो उसके विषय में किसमें है? 104। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 105, 105, ठीक है, क्लियर हो? विशेषाधिकार किसमें है? 105, ठीक है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण 107 एक आर्टिकल है 107, सदन में विधेयकों का पूरा स्थापित किया जाना। जो आपको पढ़ाए हैं कि किस कंडीशन में कोई विधेयक लैप्स हो जाता है और किस कंडीशन में पड़ा रहता है। 107 संयुक्त अधिवेशन 108, धन विधेयक की प्रक्रिया 109,
धन विधेयक की परिभाषा 110। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति 111। वार्षिक वित्तीय विवरण 112, जिसको सामान्य रूप से वित्त विधेयक कह देते हैं, लेकिन संविधान में वित्त विधेयक का प्रयोग नहीं। ठीक है, चूंकि 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है, 112 इसी में है संचित वित्त पर भारित व्यय 112। ठीक है, 113 प्राक्कलन अनुदान मांगे किसमें है 113। विनियोग विधेयक 114, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान 115, लेखानुदान अपवादानुदान 116, वित्त विधेयक 117। ठीक है, नियम बनाने का अधिकार मतलब सदन के विषय में 118। ठीक है, वित्त विधेयक के विषय में कुछ प्रावधान 119। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120। संसद में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी 121। और 122 में संसद की कार्रवाइयों में का न्यायालय द्वारा जांच न किया जाना। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। सर्वोच्च न्यायालय 124। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, ठीक है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, महाभियोग सारी प्रक्रिया किसमें दी गई 124। न्यायाधीशों का वेतन 125। न्यायाधीशों का वेतन किसमें है 125। 126 में क्या बता दो तो मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश किसमें है 127। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का कार्य करने के लिए अनुरोध 128। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान 130। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता 131। सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता 132 और संवैधानिक मामलों में अपील 132। ठीक है, सिविल मामलों में अपील 133, आपराधिक या दंडिक मामलों में अपील 134 और अपील के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना 134। फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय के विषय प्रावधान 135। ठीक है, कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है 136। न्यायिक पुनर्विलोकन 137 इसमें है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि 138। कुछ मामलों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पास अंतरित करने की शक्ति 139। ठीक है, और 139 को में क्या है संसद विधि बनाकर जो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं। 139 को में क्या है जो 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है, वो केवल भाग 3 के लिए मिला हुआ है, मूल अधिकार के लिए मिला हुआ है। ठीक है, मूल अधिकार के इतर भी इसका प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है। किस आर्टिकल में है 139 को। 139 को एक बात भी समझ लेना, 139 को में कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है 32 के तहत, तो ये किसके लिए करती है मूल अधिकार के लिए। लेकिन कहा गया कि मूल अधिकार के इतर प्रयोजन के लिए भी जारी कर सकती है, संसद विधि बनाकर प्रावधान कर सकती है 139 को। ठीक है, 140 सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अनुषंगिक शक्तियां। 141 संसद 141 सर्वोच्च न्यायालय की विधि जो है वो भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। कौन सा आर्टिकल है 141। सर्वोच्च न्यायालय की जो विधि है भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। किस आर्टिकल में है 141। 142 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ आदेशों कुछ डिक्रियों फैसलों का प्रकटीकरण। 142 ऐसा है बाबू जो संसद की अधिकारिता से सर्वोच्च न्यायालय को मुक्त रखता है, थोड़ा सा उसकी बाउंड्री से क्या रखता है मुक्त। अयोध्या का फैसला इसी 142 के तहत दिया गया था। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है स्वतंत्र 142। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है 143। 144 में क्या कहा गया कि भारत के जितने भी न्यायिक और सिविल अधिकारी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सहायक होंगे 144। ठीक है, नियम बनाने का अधिकार 145। व्यय 146, व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की 147। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 में उसके कार्य और शक्तियां। 150 में लेखा परीक्षा का प्रारूप क्या होगा 150 और 151 में
वो संघ की लेखा परीक्षा करने के बाद उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है और राज्य की लेखा परीक्षा करने के बाद राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाता है। तो 101 से लेकर के 151